हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का टाइटल है व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास काउंसलिंग के लिए बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं लोगों के, लड़कों के, लड़कियों के, बच्चों से मेरा मतलब है जो अभी स्टूडेंट्स हैं वो लोग, और थोड़े मुझसे भी जो उम्र में बड़े उनके भी, हर तरह के लोगों के कॉल आते हैं। और मैंने ज़्यादा लोगों के कॉल में एक पैटर्न नोटिस किया कि ज़्यादा लोगों को मैनिफेस्टेशन वर्ड का मतलब ही नहीं पता। वो ये सोचते हैं, जैसे कई लोग ये सोचते हैं कि जो पैटर्न मैंने देखा है वो ये है कि जो काम हम अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ में है, वो तो हम कर ही लेंगे। जो हम नहीं कर सकते, उसे पाने के लिए हम मैनिफेस्टेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये उनमें एक भ्रांति, एक गलतफ़हमी फैली हुई है। अब ये गलतफ़हमी क्यों है, ये मैं डिटेल में बताऊँगा आगे वीडियो में। देखिए, पहले तो कैपेबिलिटी वाली वर्ड को क्लियर करते हैं। जो भी आपको लगता है आप कर सकते हो, तो इसका कारण क्या है कि वो काम जो आप कर सकते हो फिर भी आप नहीं कर पाते हो। अब इस पे कई लोग कहेंगे सर हम क्या कहते हैं प्रोक्रास्टिनेट करते हैं या कभी-कभी मन नहीं लगता है, जबकि असली कारण ये नहीं है। असली कारण ये है कि करने वाले हम खुद नहीं हैं, करने वाला ईश्वर होता है। ये भगवद गीता में खुद भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्ता मैं हूँ। मैं यानी भगवान अपनी बात कर रहे थे। तुम निमित्त मात्र हो। तुम कौन? हम सब इंसान लोग। तो करने वाले हम नहीं हैं। तो कभी भी कैपेबिलिटीज़ का लेके अपने अंदर ये जो आप अहंकार या ईगो लेके घूमते हो कि ये तो मैं कर ही सकता हूँ, ये सबसे पहले अपने दिमाग से उतार दो। ये आपकी कैपेबिलिटीज़ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर ही करता है। और जब तक ईश्वर के साथ आपका अलाइनमेंट नहीं होता, अलाइनमेंट का मतलब एकरूपता, यानी कि ईश्वर आपको गाइड कर रहा है और उस गाइडेंस के हिसाब से आप चल रहे हो। अब ये कैसे पता चलता है कि ईश्वर कैसे गाइड कर रहा है? हम सबके अंदर एक आवाज़ होती है, इंट्यूशन की आवाज़, जो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। और साथ ही हमें आवाज़ को सुनते ही महसूस हो जाता है कि इस रास्ते पे अगर हम चलें, तो हमें कभी भी रिग्रेट या पश्चाताप नहीं होगा। तो एक आवाज़ ऐसी होती है जो सिर्फ़ हमें एम्पावर करती है, हमें स्ट्रॉन्ग करती है, हमें अंदर से मजबूत करती है, और वो हमेशा हमें खुश रखती है, हमें हमेशा एक अच्छा रास्ता दिखाती है, उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं होता है। वो आवाज़ को अगर फ़ॉलो करें, तो हमारे साथ सब अच्छा ही होता है। तो वहाँ से अगर हम उस इंट्यूशन को फ़ॉलो करके कोई भी काम करते हैं, जिसे जोसेफ कैम्पबेल ने कहा था फॉलोइंग द ब्लिस, यानी अपने अंदर की दिल की सुनो, और दिल जो आपको सही रास्ता दिखा रहा है उस सही रास्ते को पकड़ो, अपने पैशन को पकड़ो, जो आप करना चाहते हो उसे पूरा करो। तो लोगों के लक्ष्य, गोल भी पूरे होते हैं, और नहीं तो कई लोगों के लक्ष्य कभी लक्ष्य नहीं बनते, ना कभी वो पूरे होते हैं, वो एक सपना, एक ड्रीम बन के रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करो कि कैपेबिलिटी में जो है वो भी हमें मैनिफेस्ट करना पड़ता है बाय द डिवाइन लॉ, क्योंकि हमें इंट्यूशन की का पावर लेना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है कि इंट्यूशन हमें कैसे गाइड कर रही है, हमें उसमें भी मैनिफेस्टेशन वर्ड ही यूज़ करना पड़ता है। और अच्छा, अब दूसरी चीज़ पे आते हैं जो लोगों में गलतफहमी है कि जो हम नहीं कर सकते वहीं पे मैनिफेस्टेशन होता है। देखो, जो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सबसे पहले तो अपने मन से यही यही गलतफ़हमी निकालो कि ऐसा कुछ है जो मैं नहीं कर सकता। आपको कैसे पता कि आप ये काम नहीं कर सकते? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो एथलीट हैं, और उन्हें जब भी उन्होंने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जब वो तैयारी कर रहे थे, तब जाने कितने नेसेयर उन लोगों को कहा जाता है जो आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ को मना करते हैं, जो आपको हर काम से रोकते हैं। वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके आस-पास की पड़ोस वाली आंटियाँ भी हो सकती हैं, जिन्हें कोई काम नहीं है, सिर्फ़ मना करने का काम है। तो ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे नेसेयर्स आपको रोकते रहते हैं। लेकिन फिर भी उस इंसान ने, चाहे वो एथलीट हो, साइंटिस्ट हो, कोई बहुत बड़ा आर्किटेक्ट हो, उसने वो काम किया जो जिसके लिए पूरी दुनिया ने इम्पॉसिबल कहा था, लेकिन उसने वो करके दिखाया। तो ये प्रैक्टिकल उदाहरण से आप समझ सकते हो कि कुछ भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल की कैटेगरी में आए। तो सबसे पहले तो पहली गलतफ़हमी ये निकालो कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं ये नहीं कर सकता। दूसरी गलतफ़हमी, इंसान के लिए हो सकता है फिर भी इम्पॉसिबल हो। उस खुदा के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, उस मालिक के लिए जो हम सब से ऊपर है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमेशा ये मान के चलो देयर इज़ समथिंग बिगर देन मी, मुझसे भी बड़ा इस दुनिया में कोई है जो इस पूरी दुनिया पे अपना सत्ता चला रहा है। और सत्ता का मतलब ये नहीं कि किसी तरह का राजशाही या डोमिनेंस या तानाशाही, नहीं। सत्ता का मतलब सब कुछ उसके हाथ में है, उसका डिवाइन ऑर्डर से, ईश्वरीय इच्छा से सब कुछ चलता है। तो कोई है जो मुझसे भी बड़ा है और वो सब कुछ कर सकता है। जिस दिन ये बिलीफ आ जाता है ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और उसका मैं का मतलब मैं ये शरीर नहीं, मेरे अंदर का ईश्वरीय सेल्फ,
वो ईश्वरीय सेल्फ कुछ भी कर सकता है। मेरे अंदर एक ईश्वरीय शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है। जिस दिन ये बिलीफ आ जाता है, ये यकीन आ जाता है, फिर चाहे वो यकीन आप बाय द अफर्मेशन अपने अंदर डेवलप करो, ध्यान करके अपने अंदर डेवलप करो, या अपने आप को रिलीजियस या स्पिरिचुअल पर्सन बना के अपने अंदर डेवलप करो, या भगवान को लगातार ग्रेटिट्यूड बोल के डेवलप करो, भगवान की मंत्र जाप, नाम जप करके डेवलप करो, जैसे डेवलप करना चाहो करो। लेकिन अपने अंदर ये बिलीफ, ये फेथ अपने आप को डेवलप करना ही पड़ेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मैं का मतलब सिर्फ मैं नहीं, ये शरीर नहीं, ये मानसिकता नहीं, हम सब के अंदर जो हमारा ईश्वरीय सेल्फ है वो कुछ भी कर सकता है। तो वो भी हमारा ही तो अंश है, तो इसलिए उस आधार पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब ये बिलीफ आ जाता है ना, तो कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करनी पड़ती, फिर इंट्यूशन हमें गाइड करती है, फिर हम उसी रास्ते पे चलते हैं। और फिर जो बात जो मैंने शुरू में थोड़ी देर पहले फ़र्क बताया था कि ये कैपेबिलिटीज़ में है और ये कैपेबिलिटीज़ में नहीं है, ये फ़र्क भी मैंने नहीं बताया, ये लोगों ने मन में भ्रम बना रखा है। तो ये फ़र्क मिट जाता है, क्योंकि लोग जब काउंसलिंग में मुझसे पूछते हैं कि सर जो हम कर सकते हैं वो क्यों मैनिफेस्ट करेंगे, जो नहीं कर सकते वही तो मैनिफेस्ट करेंगे। तो ऐसी ऊल-जलूल जो उन्होंने डेफ़िनेशन बना रखी है लोगों ने, मैं ये डेफ़िनेशन को क्लियर करना चाहता था कि ऐसा कोई फ़र्क है ही नहीं। कैपेबिलिटीज़ को भी मैनिफेस्ट करते हो, जो कैपेबल नहीं है उसे भी आप ही मैनिफेस्ट करते हो, और दोनों चीज़ों को आप डिवाइन सेल्फ से मैनिफेस्ट करते हो। तो डिवाइन आपके साथ है, उस डिवाइन की मदद से आपके साथ सब कुछ होता है। तो जब आपको पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास 2 हाथ हैं और 2 हाथ मेरे भगवान के हैं। भगवान का जो चार चतुर्भुज हाथ वाला पिक्चर जिसकी हम पूजा करते हैं वो दिखाया जाता है, वो सब हमारा ही रियल सेल्फ है, क्योंकि 2 हाथ मेरे पास हैं, 2 हाथ भगवान के पास हैं। तो भगवान 4 हाथों से हमारी मदद करते हैं, और 4 भी नहीं, भगवान के तो इनफाइनाइट हाथ हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। कोई भी चीज़ के सच होने की ना इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। इतने तरीके से कोई भी सपना सच हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कभी भी अपने अंदर ये गलतफ़हमी मत रखो कि ये कैपेबिलिटी में आता है, ये मैनिफेस्टेशन में आता है, ये फ़र्क हटा दो। हर चीज़ डिवाइन सेल्फ की और डिवाइन ऑर्डर से ही मैनिफेस्ट होती है। हर चीज़ ईश्वर करता है। यही बात भगवत गीता कहती है कि कर्ता मैं नहीं, भगवान कृष्ण अपनी बात कर रहे थे कि भगवान हर चीज़ करते हैं और इंसान सिर्फ़ निमित्त मात्र होता है। इंसान सिर्फ़ निमित्त होता है, मीडियम होता है। तो अपने अंदर के डिवाइन से पूछो कि मेरा ये सपना है, ये सच कैसे होगा? फिर डिवाइन आपको गाइड करेगा। कुछ समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को कई बार देख लीजिए। आशा करता हूँ अगली बार से आप ये कैपेबिलिटीज़ और मैनिफेस्टेशन के जो ट्रैप है, इस ट्रैप से बाहर निकल के हर चीज़ डिवाइन के हवाले कर देंगे, और वो सरेंडर होके, टोटल सरेंडर होके उस भगवान से पूछेंगे कि भगवान मुझे रास्ता दिखाओ। फिर आपके सारे सपने सच होंगे। यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। कुछ समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को कई बार देख लो। बाकी भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।